हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 13 अक्टूबर 1971। जन्म का समय है शाम के 3:11। जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये जो जन्म कुंडली इनकी बनती है ये बनती है कुंभ लगन की। और कुंभ लगन के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनि, जो जाकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं। लग्नेश का चतुर्थ में होना ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ होता है, अत्यंत अच्छी स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति के मन में, ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ही सुखों के प्रति बहुत अधिक चाह होती है, क्योंकि लग्नेश जो है व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के सुखों से जुड़ जाता है। और ऐसे व्यक्ति जीवन में अपनी सुख भी सभी प्राप्त करता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सुखों के प्रति बहुत अधिक मेहनत करता है, प्रयास करता है, काम करता है, तो सुख सभी सुख हैं व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि एक पापक ग्रह है जो चतुर्थ भाव में बैठकर चतुर्थ भाव को खराब करने का भी काम करते हैं। तो व्यक्ति को जीवन में जो पारिवारिक परेशानियां हैं वो भी देखनी पड़ती हैं, क्योंकि शनि का ये मूल स्वभाव होता है। और कुंभ लगन के जातक बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बहुत ही अधिक प्रैक्टिकल होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाने का काम करते हैं। तो कुंभ लगन के जातक भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। पंचम भाव की बात करते हैं। देखिए, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो जाकर बैठे हैं छठे भाव में, अष्टम भाव में, उच्च राशि में। तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति है। यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी अष्टम में हैं, लेकिन वो उच्च राशि में है, तो उनका फल अच्छा होगा। यहाँ पर पंचम के फलों को यहाँ पर ये बढ़ाएंगे, उनकी फलों की वृद्धि करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा, संतान प्राप्त करेगा और अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जीवन में धन भी अर्जित करेगा। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए, नवम भाव का स्वामी बनते हैं शुक्र, जो नवम भाव में बैठे हैं। ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि नवम भाव का स्वामी नवम में है। तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य का साथ भी मिलेगा, व्यक्ति के सभी काम होंगे जीवन में, व्यक्ति धार्मिक भी होगा और व्यक्ति को पिता का सुख भी मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ धनवान, क्योंकि शुक्र जो होता है वो धन का कारक होता है, सुखों का कारक होता है। शुक्र का मतलब होता है कि सभी सुख। तो इसका मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के भाग्य में सभी प्रकार के सुख होते हैं, क्योंकि जो भाग्य में शुक्र जैसा ग्रह बैठा है, तो ये अपने आप में बहुत ही अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति कुंडली में मानी जाती है। यहाँ पर देखिए, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश तीनों ही अच्छी अवस्था में हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, देखिए सूर्य की। तो सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव में उच्च के बुध के साथ बैठे हैं, लेकिन अष्टम भाव में सूर्य का होना व्यक्ति को जीवन में परेशानियां देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास के लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अष्टम का सूर्य व्यक्ति के जो खिलाफ है काफ़ी षड्यंत्र करवाता है और व्यक्ति उन षड्यंत्रों में फंसकर उसके जीवन में परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। अष्टम का सूर्य स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। और यहाँ पर देखिए, सप्तम के स्वामी होकर सूर्य अष्टम में है, तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति के जो ससुराल पक्ष है उससे भी संबंध यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य जहाँ पर बैठते हैं उस भाव से व्यक्ति के संबंधों को अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं। यहाँ पर सप्तम भाव जीवन साथी का होता है और सप्तम भाव का स्वामी अष्टम में है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी यहाँ पर समस्या दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार की समस्या, मान सम्मान की समस्या भी कभी कभी व्यक्ति को जीवन में अपमान की स्थिति देखनी पड़ सकती है। तो सूर्य यहाँ पर समस्या जरूर देते हैं अष्टम भाव में, धन भी देते हैं लेकिन समस्याओं के साथ देते हैं। अब बात करते हैं हम, देखिए दूसरे और 11वें भाव के स्वामी की। यहाँ पर दूसरा भाव होता है धन का, 11वां होता है लाभ का, दूसरा होता है पैतृक संपत्ति का, 11वां होता है इनकम का, दूसरा भाव होता है व्यक्ति के परिवार का, 11वां घर होता है व्यक्ति के बड़े भाइयों का, बड़े भाई बड़े बहन का। तो देखिए, दूसरे का स्वामी यहाँ पर दशम में है, 11वें का स्वामी यहाँ पर दशम में है, मतलब दूसरे और 11वें का स्वामी केंद्र में बैठा है। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है। ऐसा व्यक्ति कैसी भी स्थिति में हो, अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ मेहनत करके, बहुत श्रेष्ठ धन कमा के, मेहनत करने के बाद व्यक्ति बड़ा आदमी जरूर बनता है। बड़ा आदमी मतलब धनवान और मान सम्मान वाला जीवन प्राप्त करने वाला होता है, क्योंकि दूसरे का स्वामी, एकादश का स्वामी जब केंद्र में बैठता है या दशम में बैठता है, दूसरे का संबंध जब दशम से होता है, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति 100% धनवान बनता है और सभी सुखों को प्राप्त करता है, जीवन में सभी अपनी इच्छाएं पूरी करता है और जीवन में किसी प्रकार की व्यक्ति की कमी नहीं रहती। लेकिन शुरुआती जीवन व्यक्ति के संघर्ष वाला होता है। लेकिन इसका मतलब यह है कि दूसरे का स्वामी दशम में है, तो ये 100% व्यक्ति को धनवान बनाता है। तो ये अपने आप में धन के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि गुरु की दृष्टि स्वयं अपने भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे व्यक्ति की वाणी भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति वाणी से भी धन कमा सकता है और ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्ति को परिवार का सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि परिवार भाव पर पड़ रही है। ऐसे व्यक्ति के देखिए, अगर आप धर्म से जुड़कर काम करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, और अगर आप
ज्ञान से संबंधित काम करते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। मतलब दसम भाव में गुरु का होना अच्छा है, और गुरु अपने घर को भी देख रहे हैं, दूसरे दूसरे घर को, मतलब मीन राशि के घर को, तो ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति होती है। लेकिन गुरु दसम भाव में कुछ जीवन संघर्ष में भी बिताते हैं, ये भी यहाँ पर स्थिति देखने में आती है कि ये जो अच्छी स्थिति होती है, लेकिन मिड एज के बाद की स्थिति अच्छी होती है। शुरुआती जीवन में व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए दसम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, जो जाकर बैठे हैं 12 भाव में उच्च राशि में। तो ये अपने आप में श्रेष्ठ है कि दसम भाव, क्योंकि दसम भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, और जब दसम भाव के स्वामी उच्च राशि में होता है तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति बन जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्म से, अपने ज्ञान से, अपनी मेहनत से जीवन में अच्छा काम करता है और मान सम्मान प्राप्त करता है, जीवन में धन प्राप्त करता है। और दसम भाव का स्वामी उच्च में हो तो ऐसा व्यक्ति किसी उच्च पद पर भी जा सकता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है। लेकिन ये 12वें घर में बैठे हुए हैं, तो 12वें घर का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति विदेश से जुड़कर काम करे, घर से दूर रहकर काम करे, तो उसको अत्यंत श्रेष्ठ सफलता मिलने के योग बनते हैं। जब व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कुंडली में, जब दसम भाव का स्वामी 12वें में उच्च का होता है, तो घर से दूर जाकर, विदेश में जाकर व्यक्ति को अत्यंत श्रेष्ठ धन प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा छठे भाव में खुद की राशि में है, तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है कि छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही है। देखिए सप्तम का स्वामी अष्टम में है, ये इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति को बिजनेस नहीं करना चाहिए। और छठे भाव का स्वामी छठे में ही है, तो इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में नौकरी से धन कमा सकता है और अच्छी नौकरी प्राप्त कर जीवन में अच्छे सुखों को पा सकता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा केतु के साथ में है, तो ये मानसिक तनाव की स्थिति को देने का काम करते हैं। व्यक्ति सोचता बहुत रहता है। चंद्र केतु की युति में होता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत सोचता है अपनी पास्ट में क्या होना था, कैसे होना था, इस तरह की स्थिति को सोचता है और फ्यूचर की स्थिति को भी सोचता रहता है। प्रेजेंट में ऐसे व्यक्ति बहुत कम जीता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी चीज़ों को भांप लेता है, समझ लेता है, लेकिन उन चीज़ों का इतना लाभ नहीं ले पाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो मन होता है वो बहुत अपने वर्तमान, अपने मतलब जो पास्ट लाइफ है और जो फ्यूचर लाइफ है उसको लेकर परेशान रहता है, और बिना बात, जो जिन बातों को कोई अर्थ नहीं है, उस तरह की बातें व्यक्ति के मन में चलती रहती हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर होती है जब चंद्रमा केतु के साथ होते हैं। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा बली अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, अपने खुद के घर में है, तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक रूप से राहत देने का काम करेंगे। लेकिन केतु के साथ है तो ये समस्या रहेगी। इसका इलाज ये है कि व्यक्ति मेडिटेशन करे, ध्यान लगाए, शिव जी की आराधना करे, तो इस चंद्र केतु की युति का जो मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है वो कम हो जाता है। तो ये सभी ग्रहों की स्थिति कुंडली में है। ग्रहों की स्थिति को नवमांश कुंडली में भी एक बार देखते हैं कि कैसी स्थिति है। देखिए नवमांश कुंडली में बात करते हैं तो सूर्य यहाँ पर खुद की राशि में है, मंगल सूर्य के साथ है, मतलब मंगल भी सिंह राशि में है, सूर्य भी सिंह राशि में है। तो ये इस बात को दिखाता है कि सूर्य कहीं ना कहीं व्यक्ति को सपोर्ट करने का काम करेंगे। लेकिन वो लगन कुंडली में अष्टम में है, तो जो अष्टम के प्रभाव होंगे वो भी व्यक्ति को देंगे। लेकिन नवमांश कुंडली में अपनी राशि में है, तो उन प्रभावों को देने के बाद भी व्यक्ति को जीवन में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए ये सबसे बड़ी समस्या है कि लग्नेश का नीच हो जाना नवमांश में, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर करने का काम करेगा, व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करने का काम यहाँ पर करेगा। क्योंकि लग्नेश का नीच हो जाना नवमांश कुंडली में ये व्यक्ति के जीवन में सफलताओं को बाधित करता है। व्यक्ति सफल तो होता है लेकिन फिर डाउन आता है, फिर ऊपर जाता है, इस तरह की व्यक्ति की जीवन की स्थिति चलती रहती है। मतलब एक लगातार जो कंसिस्टेंसी की सफलता व्यक्ति को मिलती है वो नहीं प्राप्त कर पाता है लग्नेश के कमजोर होने के कारण। यहाँ पर एक बात अच्छी है कि बुध यहाँ पर श्रेष्ठ हैं, लगन कुंडली में भी उच्च राशि में है, नवमांश कुंडली में भी उच्च राशि में, तो ये अच्छा फल देने वाले ग्रह हम कह सकते हैं कि बुध इस कुंडली में एक योग कारक भी ग्रह भी हैं और अपनी लगन कुंडली और नवमांश कुंडली के अनुसार अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में है। तो नवमांश कुंडली में जो कारक ग्रह हैं उनकी स्थिति कुछ बहुत श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि देखिए लग्नेश का नीच हो जाना, नवम भाव के स्वामी का शत्रु राशि में होना, ये भी अपने आप में अच्छी स्थिति नहीं होती है। तो इसका मतलब यह है कि कुंडली जितनी लगन से अच्छी दिखाई पड़ती है, आंतरिक रूप से उतनी अच्छी यहाँ पर नहीं है। उतना अच्छा फल व्यक्ति को जीवन में नहीं मिलेगा जितना ग्रहों का कुंडली में दिखाई पड़ता है। इनके कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन इनका ये है कि इनके जीवन में वर्तमान स्थिति, आर्थिक स्थिति, कार्यक्षेत्र की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। पहले अच्छी चल रही थी लेकिन अब अच्छी नहीं चल रही है, तो उसके क्या कारण है और वो कब तक अच्छी होने की स्थिति में आएगी। देखिए वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में इनको चंद्रमा की दशा प्रारंभ है 2016 से, जो कि 2026 तक इनको रहेगी।
और वर्तमान में इनको चंद्रमा के अंदर केतु की अंतर्दशा प्रारंभ है, जो कि व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशान करने का काम करेंगे। और मानसिक रूप से व्यक्ति तभी परेशान होता है जब व्यक्ति के जीवन में दूसरी परेशानियां आती हैं, जैसे कि आर्थिक स्थिति कमजोर होना, कार्य क्षेत्र की स्थिति अच्छी ना होना, ये स्थिति यहाँ पर रहती है। तो देखिए छठे भाव का स्वामी, छठे भाव की दशा चलना, छठे भाव के स्वामी की दशा चलना, ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति रहेगी। व्यक्ति को संघर्ष करने पड़ेंगे, क्योंकि छठा भाव व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पर चंद्रमा केतु के साथ हैं, तो चंद्रमा केतु के साथ होने का व्यक्ति को मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान यहाँ पर होंगी। यहाँ पर देखिए चंद्रमा की दशा 2026 तक रहेगी। 2026 के बाद चंद्रमा के बाद मंगल की इनको दशा प्रारंभ होगी, जो कि इनके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगी। मंगल उच्च राशि में है, दसवें, देखिए दसम भाव के और तृतीय भाव के स्वामी 12वें भाव में है। ये इनको घर से दूर ले जाने का काम कर सकते हैं कि व्यक्ति घर से दूर जाकर काम करे। इस तरह की स्थिति इनके जीवन में बन सकती है जब मंगल की दशा इनको प्रारंभ होगी। और ये अपने जीवन में अच्छा धन कमा सकते हैं, अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं, अभी सभी सुख सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं जब मंगल की दशा प्रारंभ होगी। और ये घर, क्योंकि मंगल की दिशा प्रारंभ होने के बाद ही इनके जीवन में परिवर्तन आएंगे। और परिवर्तन आने के मतलब है कि इनको जहां पर इनका कार्य क्षेत्र है उससे भी इनको परिवर्तन आएगा, कार्य क्षेत्र में इनके परिवर्तन आएगा, और वो परिवर्तन इनके लिए श्रेष्ठ होगा, उच्च जैसा होगा, अच्छे जैसा होगा। और परिवर्तन का मतलब है कि ये जहां से कार्य क्षेत्र, जहां पर कार्य क्षेत्र इनका वर्तमान में है, यहां से हटकर दूर जा सकते हैं और दूर जाकर कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो मंगल की दशा प्रारंभ होने के बाद जीवन में उन्नति के योग बनेंगे, क्योंकि दसम भाव का स्वामी उच्च राशि में है और दसम भाव में शुभ ग्रह यहाँ पर विराजित हैं। और देखिए शनि की दृष्टि भी दसम भाव पर पड़ रही है, जो कि कार्य क्षेत्र में परेशानियों को दिखाती है कि व्यक्ति का कार्य क्षेत्र इतनी आसानी से स्टेबल नहीं हो पाता है जब शनि की दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है, भले ही वो लग्नेश क्यों ना हो। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर है और केतु पर भी है, तो ये भी परेशान होने की स्थिति बनती है कि व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां एक साथ उठानी पड़ सकती है, जैसे आर्थिक रूप से, कार्य क्षेत्र के रूप में और पारिवारिक रूप में भी व्यक्ति को परेशानी उठानी पड़ सकती हैं। ये इस बात को दिखाता है। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रमा की दशा 2026 में समाप्त होगी और 2026 के बाद मंगल की दशा होगी और मंगल की दशा में इनके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आएंगे, 100% आएंगे, जो इनके लिए श्रेष्ठ होंगे, जो इनके लिए धनदायक होंगे, इनके जीवन के मान सम्मान धन को बढ़ाने वाले होंगे। यहाँ पर मंगल की दशा इनके लिए अच्छी रहेगी, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अच्छी रहेगी। और मंगल के बाद इनको राहु की दशा आएगी, तो राहु इस लगन में कारक होते हैं, योग कारक होते हैं। और देखिए 12वें भाव में उच्च के ग्रह के साथ यहाँ पर राहु है, जो कि मंगल जैसा यहाँ पर शनि की राशि में है और शनि यहाँ पर लग्नेश है, तो राहु भी यहाँ पर श्रेष्ठ फल देंगे, राहु भी खराब फल नहीं देंगे। राहु की दृष्टि भी शनि पर है, तो ये अच्छी स्थिति रहेगी कि जीवन में अब जो दशा प्राप्त होगी वो उच्च के ग्रह की होगी और उसके बाद कारक ग्रह की होगी। तो वर्तमान में समस्या रहेंगी, लेकिन समस्याओं का अंत भी नजदीक होगा और समस्या का अंत होगा जो जीवन में एक स्थायी परिवर्तन लाने के लिए होगा, जीवन में एक अच्छा परिवर्तन लाने के लिए होगा। यहाँ पर देखिए जीवन की अगर हम बात करते हैं तो चतुर्थ भाव का स्वामी नवम में है, खुद की राशि में है, त्रिकोण में है, नवम भाव में है। ये अपने आप में दिखाता है कि व्यक्ति जीवन में भूमि भवन मान का सुख प्राप्त करेगा या हर प्रकार के सुख प्राप्त करेगा जो भी वह जीवन में चाहता है, क्योंकि जो सुख भाव का स्वामी है वो नवम भाव में खुद की राशि में है। ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। और चतुर्थ में शनि इस बात को दिखाते हैं कि व्यक्ति की भौतिक जो इच्छाएं होती हैं वो सभी पूरी होती हैं, जैसे भूमि भवन मान, एक से अधिक वाहन का योग भी शनि चतुर्थ भाव में बनाते हैं। लेकिन व्यक्ति बहुत बिजी रहता है, उन सुखों को ले नहीं पाता है, लेकिन व्यक्ति के पास सुख सभी होते हैं। इस प्रकार की स्थिति जीवन में इनके होने की स्थिति बनती है। यहाँ पर देखिए मंगल राहु कुंडली में 12 भाव में एक साथ हैं, तो ये इस बात को दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन के जो खर्चे हैं, जो अनावश्यक खर्चे हैं, वो बढ़ते हैं और धीरे धीरे बढ़ते ही रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है ऐसे ऐसे उम्र खर्चे भी बढ़ते रहते हैं। तो अनावश्यक खर्चों पर अपना नियंत्रण रखने की प्रयास करें, क्योंकि ये जो राहु है, ये जो मंगल है 12 भाव में, क्योंकि 12 भाव को बहुत बली बना रहे हैं, मजबूत बना रहे हैं। और 12 भाव मजबूत होने के कारण व्यक्ति के अंदर अधिक खर्च करने की स्थिति बनती है या अधिक खर्चने की उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो होती है। तो इस चीज़ पर अपना ध्यान दें, क्योंकि ये जो मंगल राहु की स्थिति है ये व्यक्ति के जीवन में परेशानी भी करती है। जीवन में कोर्ट कचहरी के फैसले, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामले भी दे सकती है। और जीवन में दवाई, हॉस्पिटल खर्चे, इस तरह की जो खर्चे हैं इन पर भी व्यक्ति के जो खर्चे बहुत अधिक होते हैं, ये समस्या व्यक्ति के जीवन में रहती है। लेकिन यहाँ पर मंगल राहु की स्थिति ये अच्छी स्थिति भी है। देखिए वर्तमान के युग में अगर हम देखते हैं तो मंगल राहु का 12 भाव में होना श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन
मंगल का उच्च राशि में होकर राहु के साथ होना, ये अपने आप में बहुत ही धनदायक स्थिति होती है। तो धन देने के साथ साथ ये धन खर्च करने का भी काम करेंगे, इसका मतलब ये होता है। तो इस प्रकार इनकी कुंडली के से संबंधित इनके इतने ही सवाल थे। अगर हम उपाय की बात करें, देखिए वर्तमान में चंद्रमा की दशा है और 2026 तक इनको रहेगी अभी। तो इसका मतलब यह है कि देखिए चंद्रमा से संबंध, माता का संबंध होता है। तो आप प्रतिदिन इतना आपको चंद्रमा की दशा चले, कम से कम इतना तो आप ये उपाय कीजिए, माता के चरण आप जरूर स्पर्श करें, क्योंकि चंद्रमा जितना अच्छा होगा उतना ही माता से संबंध अच्छा होगा, उतना ही माता का जीवन अच्छा होगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो माता के चरण स्पर्श प्रतिदिन करें। ये आपके लिए आपकी चंद्रमा की दशा को बिल्कुल अच्छा रिजल्ट देने में प्रयास करेगा, मतलब अच्छे रिजल्ट देने में बदलने का काम करेगा अगर आप इस प्रकार उपाय करते हैं। सोमवार के दिन आप शिव जी पर दूध या जल अर्पित करें, सफेद पुष्प अर्पित करें। ये भी चंद्रमा के फलों को बढ़ाने का काम करेगा, चंद्रमा के जो अच्छे फल हैं उनको देने का काम करेगा, मानसिक तनाव को कम करने का काम यहाँ पर करेगा। सबसे छोटी उंगली में, जो आपकी सबसे छोटी उंगली है, उसमें सोमवार के दिन आप एक चांदी का छल्ला भी धारण कर सकते हैं, जो आपके जीवन में आपको और अच्छा, आपकी चंद्रमा के फलों को और अच्छा करने का काम यहाँ पर करेगा। और देखिए आप अपने जीवन में सभी सुखों को चाहते हैं, आपके जीवन में धन धान्य की स्थिति अच्छी रहे, तो आप एक शुक्र का रत्न ओपल धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये आपके सुखों को बढ़ाएगा, आपके भाग्य को बढ़ाएगा, इन दोनों को बढ़ाने का काम ये करेगा। तो उपाय के तौर पर आप इतने उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन की स्थिति को और अच्छा बना सकते हैं। जो भी आपके जीवन में वर्तमान जो परेशानी है उनसे आप बाहर निकल सकते हैं। इस प्रकार आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस इस प्रकार करवा सकते हैं। अब कमेंट में अपनी डिटेल दे सकते हैं और आपके क्वेश्चनों का भी, सभी क्वेश्चनों का आंसर भी इस प्रकार वीडियो के माध्यम से दिया जा सकता है। तो वीडियो आप पूरी देखिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब।